आज मैं आपको सूरज और राधिका की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। सूरज और राधिका की 2 साल पहले लव मैरिज हुई थी। वो एक ही कॉलेज में थे। हालांकि राधिका के माता पिता ने इस शादी को समर्थन नहीं किया था, क्योंकि उनकी और एक छोटी बेटी थी। तो अगर राधिका की लव मैरिज होती तो उनकी छोटी बेटी की शादी का क्या। तब राधिका के चाचा को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। तब जाकर शादी को बाकी सभी रिश्तेदारों का समर्थन मिला था। राधिका एक बहुत ही प्यारी, मासूम और खुश रहने वाली लड़की थी। उसे घर के काम की ज़्यादा जिम्मेदारी पसंद नहीं थी। उसे बस बाहर जाना, घूमना, आराम करना और अपने पति से प्यार पाना पसंद था। सूरज को उम्मीद थी कि राधिका एक दिन घर के काम पर ज़रूर ध्यान देगी। राधिका समय की पाबंदी भी नहीं थी, तो इसलिए अगर कहीं उन्हें बाहर जाना होता तो वो समय पर तैयार ही नहीं होती थी। अगर उन्होंने डॉक्टर से कहीं अपॉइंटमेंट लिया होता तो वो हमेशा देर से तैयार होती। जब तक वे अस्पताल पहुंचते, डॉक्टर अस्पताल छोड़ जाते थे। इससे सूरज को बहुत गुस्सा आता था। वो कहता था कि मैं ऑफिस का सारा काम निपटा कर डॉक्टर से मिलने के लिए तुम्हारे लिए जल्दी आता हूँ, और तुम्हें इस बात की कोई सीरियसनेस है ही नहीं। अगली बार अगर ऐसा है ना तो तुम अकेले चले जाना, मुझे मत बुलाना। सूरज को राधिका की एक और आदत पसंद नहीं थी कि राधिका को देर रात तक टीवी देखने की आदत थी, जिसके कारण वह सुबह बहुत देर से उठती थी। सूरज को बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जाना पड़ता था। वह यह बात राधिका से जाहिर करते हुए कहता था कि शादी के बाद मुझे नाश्ता मिलना बंद हो चुका है, मुझे सीधा दोपहर में ही खाना खाने का मौका मिलता है। राधिका के रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसे दिन में बहुत ज़्यादा फ़ोन आते थे। वो दिन भर अपने रिश्तेदारों से ही फ़ोन पे बातें करना, उनका हालचाल पूछना, इसी में लगी रहती थी। और शाम को जब सूरज घर आता था तो उससे ये सारी बातें शेयर करती थी। सूरज को उसको इन बातें में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती थी, क्योंकि वो वैसे एक इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था। उसे बस अपनी दुनिया में खुश रहना पसंद रहता था। एक दिन सूरज को ऑफिस की काम की वजह से बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। जैसे ही वो घर आता है, राधिका सबसे पहले उसका मोबाइल चेक करती है। और राधिका उसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है कि वो ऑफिस के बाद कहाँ गया, किससे मिला। सूरज उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो ऑफिस से सीधा घर आ रहा है, लेकिन राधिका उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बस उससे सवाल पूछ रही थी कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। राधिका को ये लगता है कि सूरज का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, इसलिए वो ऑफिस के बाद कहीं जाता है और उसी वजह से उसे लेट होता है। अब सूरज को समझ में नहीं आ रहा है कि वो राधिका को कैसे समझाए, वो कैसे यकीन दिलाऊं कि सीधा ऑफिस से ही वो घर आ रहा है। फिर दोनों में थोड़ा सा तनाव बढ़ता है और फाइनली सूरज उससे ये बात कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे तलाक चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। जब ये बात सूरज कहता है तो राधिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि 2 साल में कभी उसने तलाक या डिवोर्स की बात नहीं की। अब राधिका को पक्का यकीन होता है कि उसका बाहर कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। तो गुस्से में वो बेडरूम में चली जाती है और सो जाती है, और बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक करती है। उस दिन पूरी रात सूरज हॉल में ही सो जाता है। राधिका की जो छोटी बहन थी, उसकी शादी बस अब कुछ ही दिनों में होने वाली थी। सूरज और राधिका दोनों को ही माता पिता ने शादी से पहले ही कुछ दिन आने के लिए कहा था। तो राधिका दूसरे दिन सवेरे ही अपने माता पिता के घर चली गई। सूरज उस दिन ऑफिस गया और दोपहर में अपना काम जल्दी ख़त्म करके वो भी राधिका के माता पिता के घर चला गया। राधिका की जो बहन की शादी है वो उनके गांव में होने वाली थी। गांव में राधिका के माता पिता का बहुत ही बड़ा आलीशान घर था, उसमें कई कमरे थे। उन कमरों में सारे रिश्तेदार ठहरे हुए थे। अब राधिका और सूरज अलग अलग वक्त आए थे। तो सूरज जो पुरुष बैठे थे वहाँ पे जाके बैठा था, और राधिका महिलाओं के बीच थी। दोनों के बीच जो अनबन थी उसके बारे में किसी को भी ज़्यादा भनक नहीं थी। जब शाम हो जाती है तो सारे रिश्तेदार एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से गप्पे मारने लगते हैं। तभी राधिका को किसी का फ़ोन आता है और वो दौड़ते हुए घर के बाहर चली जाती है। और जब वो अंदर आती है तो अंदर किसी शख्स का हाथ पकड़े हुए उसे अंदर लेके आती है। उसके दूसरे हाथ में, उस शख्स के दूसरे हाथ में लगेज भी था। तो सारे रिश्तेदार उसे पूछते हैं कि ये कौन है, आप थोड़ा इसका परिचय कीजिए। सूरज ने भी इस शख्स को कभी देखा नहीं था। राधिका सबसे कहती है कि इनका नाम अनिल है और ये मेरे होने वाले पति हैं। जब राधिका अनिल को अपना होने वाला पति कहती है तो वहाँ पे हर कोई हैरान हो जाता है, वहाँ पे हंगामा मच जाता है। सारे रिश्तेदार राधिका से सवाल पूछते हैं कि सूरज तो यहाँ पे है, वही तुम्हारा पति है,
फिर ये भावी पति ये सब क्या चक्कर है? तो राधिका सबसे ये कहती है कि सूरज मुझे जल्दी तलाक देने वाला है, इसलिए मैंने अनिल को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो आप सभी से मिल ले। फिर राधिका अनिल को उसका कमरा दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। अनिल को अपने कमरे में छोड़ने के बाद राधिका अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पे सारी महिलाएं आती हैं और वो राधिका से सवाल पूछती हैं। राधिका उन्हें बताती है कि सूरज हमेशा मुझसे लड़ता है। मुझे पक्का यकीन है कि उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। कल रात को ही उसने मुझसे तलाक लेने की बात कही। मैंने कुछ नहीं किया। महिलाओं को लगता है कि राधिका सही कह रही होगी क्योंकि वो बचपन से उसे जानती है, इसलिए वो सही होगी। महिलाएं कहती हैं कि अगर सूरज तुम्हें तलाक देगा तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राधिका के माता पिता और उनके चाचा बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि छोटी बेटी की शादी की ओर ध्यान दे या बड़ी बेटी की तलाक का मामला सुलझाए। सूरज के तो पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बस कल रात को ही गुस्से में उसने तलाक की बात की थी और ये राधिका आज क्या कह रही है। उसने किसी अनजान शख्स को उसके सामने लाके खड़ा कर दिया और वो कह रही है कि वो उसका होने वाला पति है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे ये भी समझ में आ रहा था कि वो बात किससे करे। वो सबके सामने राधिका से भी कुछ सवाल नहीं कर सकता था। वो किसी रिश्तेदार से भी बात करे तो रिश्तेदार उसको ही जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि तलाक की बात तो उसने ही की थी। सूरज बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वो जानता था कि राधिका अच्छी लड़की है लेकिन वो ज़िद्दी भी बहुत है। तो हो सकता है उनका तलाक भी हो जाए और वो अनिल से शादी भी कर ले। उसे ये बस जानना था कि राधिका के मन में अब क्या चल रहा है। बस इसी के लिए वो किसी बच्चे को कहता है कि राधिका को बस छत पे भेजो, सूरज ने बुलाया है उससे मिलने के लिए। लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद राधिका वहाँ पे नहीं आती। तो पूरी रात सूरज फिर बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। उसे बस ये समझ में नहीं आता कि कैसे वो राधिका से मिले, कैसे राधिका से बात करे। वो राधिका के चाचा से भी मिलता है। फिर चाचा भी कहते हैं कि तुम खुद राधिका से बात करो और खुद उसे समझाओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। दूसरे दिन राधिका अनिल के साथ कुछ बातें कर रही थी। जैसे ही उन दोनों की बातें ख़त्म हो जाती हैं तो अपने कमरे में चली जाती है। तो सूरज भी उसके पीछे जाता है और उस कमरे का दरवाज़ा बंद करता है। जब राधिका सूरज को अपने कमरे में आते देखती है तो वो तुरंत बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज उसे ज़बरदस्ती वहाँ पे रोक लेता है और उसे गले लगाता है। राधिका उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज उसे छोड़ता नहीं है। राधिका कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। सूरज कहता है कि तुम चिल्लाओ जो भी करो, मैं तुम्हें यहाँ पे सॉरी कहने के लिए लाया हूँ। राधिका कहती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें मुझे तलाक देना है तो तुम मुझे तलाक दे दो। मैंने अनिल को बुलाया है, अब मैं उससे शादी करूँगी। सूरज कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मैंने जो भी कहा वो गुस्से में कहा, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। राधिका कहती है कि मैं तुम्हारी इन सारी बातों से तंग आ चुकी हूँ। मैं ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारा बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, इसलिए तुमने मुझे तलाक की बात की, वरना तुम मुझसे ये बात नहीं करते। सूरज उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करता। लेकिन राधिका वहाँ पे सुनती ही नहीं है। वो बस उसे ज़ोर से काट लेती है, जिसकी वजह से सूरज उसका हाथ छूट जाता है और वहाँ से भाग जाती है। सारे रिश्तेदार शादी की तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि शादी को सब कुछ ही दिनों में होने वाली थी। तो सूरज को भी तैयारियों में हाथ बढ़ाना पड़ता था। राधिका भी बहुत बिजी थी। वो राधिका दिन भर अनिल के साथ ही रहती थी। कुछ बाहर से अगर सामान लाना हो या कहीं कुछ करना हो तो अनिल के साथ ही रहती थी। सूरज भी बाकी पुरुषों के साथ कहीं कुछ सामान वगैरह लाना हो, कहीं कुछ काम करना हो तो उसमें बिजी रहता था। लेकिन वो कोशिश करता था कि कैसे भी वो राधिका से बात करे, बट उसे मौका मिलता नहीं था। और अगर मौका भी मिलता था बट वो अनिल के साथ होती तो वो बात ही नहीं कर पाता था। रात को जब मेहंदी सेरेमनी हो रही थी तो कुछ महिलाएं राधिका को चिढ़ा रही थी। वो राधिका को ये कह रही थी कि मेहंदी में हाथ में अनिल का नाम लिखे है या सूरज का नाम लिखे। तब राधिका की माँ ने सबको डांटते हुए कहा कि उसका पति अभी भी सूरज है तो सूरज का ही नाम लिखो। सूरज की बेचैनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो बहुत ही हताश और निराश हो चुका था। इसी हताशा और निराशा में वो उसी सवेरे वहाँ से वापस अपने घर चला आया। उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो वहाँ से वापस अपने घर आ रहा है।
सारे रिश्तेदार अपने काम में बिजी थे। दोपहर में राधिका ने देखा कि सूरज आज कहीं दिख नहीं रहा है। उसने उसके चाचा से बात की तो चाचा ने भी कहा कि सवेरे से सूरज उसे कहीं दिखा नहीं है। तो राधिका को भी समझ में नहीं आ रहा था कि शादी तो कल है तो सूरज अचानक कहाँ चला गया, और किसी को भी पता नहीं उसके बारे में। तो राधिका ने किसी और के नंबर से सूरज के नंबर पे फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो इस बात से राधिका भी थोड़ी डर गई, वो भी परेशान हुई। अब शाम हो चुकी थी, सारे लोग घर पे थे, लेकिन सूरज का कहीं आता पता नहीं था। राधिका को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सूरज आखिर गया कहाँ। शादी तो कल है, तो सूरज का वहाँ पे रहना ज़रूरी था, तो सूरज बिना बताए कहाँ चला गया। राधिका को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी थी। उसने कैसे भी करके एक बहाना बनाया और अपने माता पिता को कहा कि उसके कुछ गहने वो अपने घर भूल आई है, तो वो वापस अपना घर जाना चाहती है और वो सवेरे ही उन गहनों को लेकर सीधा मंडप में आ जाएगी। फिर माता पिता ने कहा कि तुम कैसे जाओगी, तो राधिका ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अनिल है तो मैं अनिल के साथ जाऊंगी, अनिल खुद मुझे घर पे छोड़ देगा। फिर ऐसा करके वो अनिल के साथ वापस अपने घर आने लगी। जैसे ही अनिल ने राधिका को उसके घर के आसपास ड्रॉप किया, राधिका पागलों की तरह उसके घर की तरफ दौड़ने लगी। जैसे ही राधिका उसके दरवाजे की तरफ पहुंची तो वो ज़ोर ज़ोर से घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी, बेल बजाने लगी, सूरज को आवाज़ देने लगी। बहुत देर होने के बाद भी सूरज ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। तो राधिका फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर बहुत देर बाद सूरज ने जाके दरवाज़ा खोला। जैसे ही राधिका ने उसको देखा तो उसको तुरंत गले लगाया और उसको पागलों की तरह वो चूमने लगी। राधिका को बहुत वक्त लगा अपने आप को संभालने में और शांत करने में। बहुत देर बाद जब वो शांत हुई तब उसने सूरज को सवाल पूछे कि तुम बिना बताए किसी को क्यों ऐसे शादी के मंडप छोड़ के चले आए? कल शादी होने वाली थी, सारे रिश्तेदार वहाँ पे हैं, तुम ऐसे क्यों किसी को बिना बताए वहाँ से चले आए? तो सूरज ने राधिका से कहा कि जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, वो किसी और से शादी करना चाहती है, तो मैं वहाँ पे किसी को क्या मुंह दिखाऊं, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला आया। फिर राधिका ने रोते रोते हुए सूरज से कहा कि तुमने ये कैसे यकीन मान लिया कि मैं किसी और से शादी करूँगी? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे बारे में किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम अगर मुझे छोड़ भी देते ना तो मैं ज़िंदगी भर अकेली रहती, लेकिन किसी से शादी नहीं करती। फिर सूरज ने भी कहा राधिका से कि हाँ, वो मेरी गलती थी, मैंने उस दिन गुस्से में ये बात कही, मुझे बाद में बहुत ही बुरा लगा कि मैंने तुम्हें बहुत ही दुख पहुंचाया, तुम्हें बहुत ही रुलाया। मैं जानता था कि तुम्हें इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें वादा करता हूँ कि फिर पूरी ज़िंदगी पर मैं कभी ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे या तुम अपसेट हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें प्यार करूँगा। फिर राधिका ने भी हंसते हंसते उसे गले लगाया फिर से और कहा कि मुझे अब तुम सिर्फ ज़िंदगी भर प्यार करो, मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए तुमसे। दूसरे दिन सवेरे ही दोनों जल्दी रेडी हुए और शादी के मंडप की ओर रवाना हुए। जैसे ही दोनों ने शादी के मंडप के अंदर कदम रखा तो उनको देख के सारे रिश्तेदार बहुत ही खुश हुए। राधिका के माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश है, दोनों ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। तो वहाँ पे जो महिलाएं थी, जो रिश्तेदार थी, वो राधिका को चिढ़ाने लगी कि अगर तुमको सूरज से फिर से शादी करनी है तो देखो मंडप रेडी है, मालाएं भी रेडी है और सारे रिश्तेदार हैं, तो अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो कर लो। बस इस बात से सारे मंडप में सारे लोग हंसने लगे।